जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना है तो एक प्रोफेशन चुन, और यही है प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम, इज्जत, शोहरत, ये प्रोफेशन में तुझे 5,000 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे लाख रुपया चाहिए तो लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख चाहिए तो 2 लाख। तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के। में इसको इसके 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 पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो मांगता। ये ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम आने वाले कल में हो सकता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको बहुत प्यार करती थी, साला ये भी बहुत प्यार करता था, और पता चल रहा है कि वो भी टपक गई, रोया धोया, लेकिन वापस देवदास नहीं बना, खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो। हो सकता है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, जॉब छोड़ा इसने, और पहली कंपनी के अंदर 2 साल तक इसको इनकम नहीं मिला, गिरा पड़ा, 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी खड़ा हुआ साला अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। ये ऐसा आइटम बनने का, लोग बोलते पैसा नहीं है, खड़ा है फिर भी, टाइम नहीं है, खड़ा है फिर भी, लोग लात मारते बोलते तू नहीं करू सकत, खड़ा है साला फिर भी, लोग साला इसको खड़ा है फिर भी, साला लोग बोलते कि तू लीडर ना है, खड़ा है साला ये फिर भी, इसको 100 लोग छोड़ के चले गए, खड़ा है ये फिर भी, इसकी साला लाख लोगों की टीम चली गई, खड़ा है ये फिर भी, इसको खत्म कर डाला लोगों ने, खड़ा है फिर भी, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। आज के बाद में भी ये ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा आगे, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। कल के दिन में ये मर्सिडीज मिलेगा, मर्सिडीज एक दिन में रोड पर आ जाएगा, साला ये भी रोड पर फिर से खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहना चाहूंगा। नेक्स्ट मीटिंग बिहार की धरती पे 5,000 कैपेसिटी वाली है, हॉल बुक है, डेट फाइनल बाकी है। अब की बार टोटल 5,000 सीटिंग कैपेसिटी है। यस, 5,000 लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ओके रोहित सर, वेलकम। यस सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हरी। आज के इस सुबह की कोबरा कमांडो जूम मीटिंग में बने हुए सभी नए व पुराने साथियों का मैं डॉक्टर रोहित साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़, टीम फ्रीडम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने हम सब को बनाया है और इस दुनिया पर भेजा है। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने मम्मी पापा का, जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया में आया हूं। उसके बाद स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तमाम गुरुजनों को, जिनके माध्यम से आज मैं रोज कुछ न कुछ सीख पा रहा हूं। उसके साथ ही साथ स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के निर्माता एमडी श्री प्रथापन केडी और श्री श्रीना प्रथापन को स्पेशल दिल से थैंक यू कहता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं, जिनके माध्यम से हम सब इंडिया के कोने कोने से इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर प्लग होकर, जुड़कर अपने छोटे बड़े सारे सपनों को हम पूरा करते जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आज का हमारा सेशन बेहद खास व स्पेशल होने वाला है। आज हम एक ऐसे डायनेमिक लीडर को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने हाईरिच में एक मिसाल कायम किया है, अपना एक अलग नाम व पहचान बना चुका है। तो सर को बुलाने से पहले चंद लाइनें उनके बारे में कहना चाहूंगा कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए
ऐसे ही बहुत कुछ कर गुजरने की जज्बा दिल में लिए हुए हाईरिच के पथ पर लगातार लगातार आगे बढ़ने वाले ग्रेट डायनेमिक लीडर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की आन बान शान, जो बन चुके हैं हाईरिच के बिग पहचान, वो कोई और नहीं, टीम फ्रीडम के फाउंडर मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर श्री चंद्रशेखर आजाद जी को मैं सह सम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम टू कोबरा कमांडो ट्रेनिंग सर। आइए सर जी, आपका स्वागत है, आइए, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर रोहित सर, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतने शानदार गर्मजोशी के साथ आपने मुझे इनवाइट किया। आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर, शानदार आपकी इस होस्टिंग के लिए, आपके इस शानदार वेलकम के लिए। और मैं अपनी वाणी को आगे गति प्रदान करूं उससे पहले सभी गुरुजनों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। इसमें 5 पांडव और मेरे महागुरुदेव माननीय राजकुमार मनहर सर का चरण स्पर्श करते हुए, तो जोसफ सर का चरण स्पर्श करते हुए आज की शानदार मीटिंग का मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पर बने हुए सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज 12 मई 2022 की इस शानदार सुबह का आप नजारा या शानदार सुबह का हवा का आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि रात में ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया के लोग सोए थे, उसमें से कुछ लोग हैं जो शायद नहीं उठ पाए और सूर्य के दर्शन नहीं कर पाए और परमात्मा ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि फिर से उठकर हमारी सांसें चल रही है और हम सभी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग पे यहाँ सीखने के लिए आए हैं। इसलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ दोस्तों, और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और आज सिर्फ ये टैगलाइन नहीं रह गया दोस्तों, लाइफ चेंजिंग नाम ही नहीं, आज वाकई में लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ऐसी शानदार लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में आप लोग अपने आप को डाल दिए हैं। आपने इस शानदार लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में आत्मसात कर लिए हैं। मैं इसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आप सीखने के भी तैयार हैं, इसलिए कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुआ हम सबका निर्णय। जी हाँ, हमने निर्णय लिया कि हमें हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, और मैंने सुना है कहीं पर कि सिर्फ निर्णय लेने से ही काम नहीं चलता, उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होता है और वो भी आपने कर लिया, सीखने का निर्णय। जी हाँ, आपने सीखने का निर्णय लिया और आपका दिल से स्वागत है कि आप सीख रहे हैं और सीखते सीखते अपने टीम को सिखाने का निर्णय लिया। यहां तक भी सही है दोस्तों, लेकिन एक सपना होता है हर इंसान का कुछ कर गुजरने का। मैं आप इस मीटिंग में स्वागत किया और आपने जो ये निर्णय लिया इसके लिए भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ करने का निर्णय लेना, कुछ करने का निर्णय लेने से ही सब कुछ नहीं होता। उसके लिए जैसे कि आप अपने जीवन में एक घर बनाना चाहते हैं और आपने डिसीजन किया कि यस, मैं एक शानदार 2 BH का एक फ्रीडम बंगला बनाऊंगा, अपना स्वतंत्र बंगला बनाऊंगा, अपने खुद की एक अलग से जगहों पे 1500 स्क्वायर फीट में, 200 स्क्वायर फीट में मैं जगह बनाऊंगा। ये आपने सोच रखा, सोच अपने अंदर लाया तो बंगला बन जाएगा। एक बार तो बन गया आपके मस्तिष्क में कि आप 1500 स्क्वायर फीट में 3 BH का एक शानदार सुंदर सा बंगला बनाने वाले हैं। लेकिन क्या बंगला बन जाएगा? नहीं। बंगला बनाने
के लिए दोस्तों आपको उसमें चाहिए रॉ मटेरियल। जी हाँ, उसमें चाहिए रॉ मटेरियल। सबसे पहले आपने 1500 स्क्वायर फीट डिसाइड किया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां पर, किस जगह, ये डिसाइड करना जरूरी है। कितने का रॉ मटेरियल उसमें छड़ लगने वाला है, कितना ईंट लगने वाली है, इन सभी चीजों की प्लानिंग करनी होती है। जी हाँ, इन सभी चीजों की प्लानिंग करनी होती है। और इन चीजों की प्लानिंग करने के बाद सिर्फ प्लानिंग करने से भी कुछ नहीं होता। प्लानिंग हमारा दूसरा स्टेप है। आपने ड्रीम देखा कि मुझे ये चाहिए, बहुत बहुत बधाई हो। फिर दूसरा स्टेप लिया, आपने प्लानिंग किया कि इतने स्क्वायर फीट की जगह में इस रोड पे चाहिए, वीआईपी रोड पे चाहिए, और इसको बनाने के लिए मुझे इतने हजार ईंट, इतने बोरी सीमेंट, इतने छड़, ये सब चीज लगने वाला है। टोटल अपनी बजट निकाला, आपने प्लानिंग किया, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन घर बन गया क्या, बंगला बना क्या? नहीं सर, एक्शन में आना होगा। रॉ मटेरियल आपको रेडी करनी होगी। छड़ वाले के पास जानी होगी, ईंट वाले के पास जानी होगी, सीमेंट वाले के पास जानी होगी, और आपको एक्शन लेकर के उन सभी चीजों को उस जगह पे आपको लानी होगी। तब जाकर के आपका ड्रीम्स पूरा होता है। हम हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में आ गए दोस्तों। जैसे कि मैंने आपके सामने 3 तारीख को और मीटिंग लिया था, 3 मई को, जिसमें मैंने बताया था ड्रीम्स के बारे में। आपके जीवन को चलाने के लिए फ्यूल, जैसे बाइक को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे आपकी जिंदगी को चलाने के लिए एक मकसद चाहिए। ड्रीम की बात नहीं करूंगा दोस्तों, एक मकसद चाहिए, उसको आप ड्रीम में कन्वर्ट करो। मकसद चाहिए, मुद्दा चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलते आया हूं, मैं अपने जीवन में एक वृद्धाश्रम चलाना है। जी हाँ, मेरा एक मकसद है कि मैं वृद्धाश्रम चलाऊंगा, जो भी मैं कमाई करूंगा उससे अपना एक वृद्धाश्रम चलाऊंगा, ये मेरी मकसद है। ऐसे ही जीवन का एक मकसद होना चाहिए। उस मकसद को पूरा करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म मिला हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में, इस बिजनेस में उस मकसद को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों, वो चीजें आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आपने ड्रीम देखा, सब कुछ किया, लेकिन उस ड्रीम को हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको पूरा करना है। तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दोस्तों आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। जी हाँ, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। लिस्ट इंसान, यहां जब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो लोग लिस्ट बनाते नहीं। अपलाइन बार बार बोलता है कि सर आप अपना लिस्ट बनाइए। हम बोलते हैं कि सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मैं सबको जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। मेरे मोबाइल में आप दिखाऊं सर आपको, 3500 लोगों का नंबर सेव है मेरे मोबाइल पे। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात है। बड़ा कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन की हमारे मोबाइल पे 3500 लोगों का लिस्ट है। लेकिन दोस्त, अगर वाकई में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों ने बोला है आपको कि लिस्ट को डायरी में नोट करें। प्लीज मेक अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट दोस्त। मोबाइल पे रहने से काम नहीं चलेगा, मस्तिष्क में रहने से नाम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। अगर कोई सीनियर, कोई सक्सेस पर्सन इस इंडस्ट्री के, जो करोड़ों नहीं अरबों रुपया अर्निंग कर चुके हैं, कमा चुके हैं, वो व्यक्ति बोलता है कि प्लीज मेक अ लिस्ट, प्लीज बनाइए, सूची बनाइए, एक डायरी और पेन लाइए और तुरंत अभी बैठे बैठे लोगों को नाम लिस्ट में बनाइए। जी हाँ, अगर वो व्यक्ति बोल रहा है जो इस इंडस्ट्री से करोड़ों नहीं अरबों रुपया अर्निंग किया है, वो व्यक्ति बोलता है कि ऑन द स्पॉट आप तुरंत के तुरंत एक डायरी लाइए और लिस्ट बनाइए, तो शायद मेरे ख्याल से वो बेवकूफ नहीं होगा सर। उन्होंने किया है तभी हमें बोल रहे हैं दोस्त। जी हाँ दोस्त, इसीलिए हमें हर हाल में कुछ भी हो, सर्वप्रथम अगर हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं
आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किए हैं, 800 रुपए निकाल करके दिए हैं और जीवन में कुछ कर गुजरने की आपके अंदर तमन्नाएं हैं, तो उस तमन्ना को पूरा करने के लिए आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जिस किसी ने भी अगर लिस्ट तैयार नहीं किया है, सर्वप्रथम पेन आप जाइएगा, पैसा करके एक बढ़िया डायरी, घर के पुराने सुराने कोई भी डायरी जिसमें कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं सर, आप अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अपनी बही खाता स्टार्ट करने जा रहे हैं, शानदार एक सुंदर सा डायरी लाओ, प्लीज डायरी लाओ, एक पेन लाओ और आज ही श्री गणेश करो दोस्तों। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आज की दिन भर की पूरा शेड्यूल बंद कीजिए और सर्वप्रथम आज लिस्ट बनाइए। याद कीजिए अपने घर के उन सभी कामों को, जब हम अपने घर के लिए कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे अभी शादी का कार्यक्रम चल रहा है, शादी करनी है अपने घरों में, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हमें किस किस व्यक्ति को आमंत्रित करना है, किसको निमंत्रण देना है, पूरे परिवार एक जगह बैठते हैं और एक एक व्यक्ति से हम नाम पूछते हैं कि हम आप किसको इनवाइट करना चाहते हैं, आप किसको आमंत्रण देना चाहते हैं, जरा लिस्ट बनाइए। एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम पूरी परिवार एक साथ बैठते हैं और लिस्ट बनाते हैं। और जब इतनी बड़ी डिसीजन कि हमारे लाइफ को चेंज करने वाली है, तो खुद का डिसीजन हम किसी को पूछते नहीं, ना हम अपनी पत्नी को पूछते, और कोई लेडीज काम कर रही है, नारी शक्ति काम कर रही है तो अपने पति को नहीं पूछते, अपने बच्चे को नहीं पूछते कि तुम्हारे स्कूल में कितने लोग आपके फ्रेंड हैं, और उसकी मम्मी पापा तो है दुनिया में, उसको बिजनेस बताना है, कोई नहीं पूछते दोस्त। आप बैठिए, सबसे पहले बैठिए और मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट बनाइए। हर चीज में सर मार्केट जाते हैं तो हम लिस्ट बना के जाते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, राशन लेने जाते हैं लिस्ट बनाते हैं, हर चीजों में लिस्ट बनाते हैं, लेकिन जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लिस्ट नहीं बनाते। इसीलिए दोस्तों हम और आप अपने बिजनेस में बहुत पीछे हो जाते हैं। इसलिए प्लीज मेक अ लिस्ट, अपने लिस्ट को इतना बड़ा बनाओ, मेक अ बिग लिस्ट। जी हाँ, मेक अ बिग लिस्ट। लोग बोलते सर मेरे तो सिर्फ 2 लोग हैं पहचान के, कौन, रामू और श्यामू, जो मेरे साथ रोज सुबह घूमता है शाम को घूमता है, वही 2 लोग हैं दोस्तों। 2 लोग वो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो 2 लोगों का नाम अगर लिस्ट में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, उसको बताइए कि मैंने इस काम को स्टार्ट किया, आप आइए, तो वो दोनों सबसे पहले आपके साथ नहीं आने वाले। वो आपको डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, जिसको आप जानते हैं, 2 लोगों का नाम याद आ रहा है, वो सिर्फ आपको गुमराह करने वाले लोग हैं। उस व्यक्ति से आपको बाहर निकलना होगा, उस व्यक्ति से आपको हटना होगा। मैंने एक दिन और मीटिंग लिया था, उसमें बोला था चेंज योर एसोसिएशन, आप अपने एसोसिएशन को चेंज करें। तो ऐसे 2 लोगों को छोड़ना होगा अगर जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो। जो हमेशा आपके साथ घूमता है, जो हमेशा आप उनके साथ घूमते हैं, वो आपके साथ नहीं देगा। वो कब देगा? जब आप सक्सेस हो जाएंगे, आप कामयाबी की ओर जाएंगे, तो रामू और श्यामू बोलेगा मेरा भी आईडी लगा दे मेरे दोस्त। जिसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि ये करेगा, वही व्यक्ति इस सिस्टम पे आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए लिस्ट हमेशा बड़ा बनाओ, और लिस्ट बनाने का एक फार्मूला है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है लोग, तो दोस्तों घर में शादी छठी का कार्यक्रम करते हैं तो 500 लोगों की लिस्ट बनता है। उन्हीं लोगों को तो बताना है कि आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता क्या है, दाल चावल आटा हल्दी मिर्च क्रीम पाउडर, इन्हीं चीजों को तो खरीदी करते हैं दुनिया, और उसको भी आप डिस्काउंट में दिलवा रहे हैं। तो जी हाँ, आप दोस्त उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट बनाने का एक शानदार ऑप्शन है, मैं इस पीपीटी पे नहीं डाल पाया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड एक शब्द है, फ्रेंड, FRIENDS, फ्रेंड्स। जी हाँ, फ्रेंड से आपकी पूरी लिस्टिंग बढ़ जाती है। F का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, आपकी बचपन की दोस्त, अभी वर्तमान के दोस्त। आप याद करो स्कूल समय के दोस्त, जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर दोस्तों का नाम लिखने बैठोगे तो यकीन मानिए 50 से भी ज्यादा आपके दोस्त निकल आएंगे। क्या उनके घर दाल चावल आटा नहीं यूज होता?
होता है तो उनका लिस्ट में नाम लिखिए। जितने भी दोस्त हैं सबके नाम लिखिए। दूसरा आर फॉर रिलेशन। रिलेशन कौन? मामा के घर का रिलेशन, चाचा की तरफ का रिलेशन, ससुराल का रिलेशन, सब जगह भैया के ससुराल का रिलेशन, सिस्टर के ससुराल में रिलेशन, हर जगह जितने भी आपके रिलेशंस है बनाने जाओगे लिस्ट, क्योंकि सबके घर में यूज होता है दाल चावल आटा हल्दी मिर्च, उसको भी चाहिए एक अपॉर्चुनिटी 100%। इसलिए सभी लोगों को बनाइए, अपने लिस्ट में नाम डालिए। आई फॉर इंस्टीट्यूट, संस्थान, संस्था, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम करते हो तो हॉस्पिटल, किसी सरकारी संस्था में जॉब करते हैं तो वहां पास के कर्मचारी, इवन प्यून, स्वीपर, हर इंसान को इस बिजनेस की जरूरत है मेरे दोस्त। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप ना छोड़े। ई फॉर एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय को आप जानते हैं, जहां पे काम नहीं करते हो ना वहां के भी एम्प्लॉय को जानते हैं तो उसको भी आप लिस्ट में डालिए। नेबर्स, पड़ोसी, कहाँ का? अभी जहां रहते हैं वहां का, पुराने अपने घर गांव के पड़ोसी, मामा गांव के पड़ोसी, जिस जगह पे आप थे वहां पास की जो पड़ोसी हैं उस पड़ोसियों को। डी फॉर डॉक्टर, डीलर्स, इन सभी लोगों को, जितने लोगों को दांत ठीक कराने गए, सर दर्द ठीक कराने गए, अपनी बुखार ठीक कराने गए, जितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं सभी डॉक्टर्स को आप अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, डोंट प्रिजर्स, कोई भी आप ना करें, प्रिजर्स ना करें। और सबसे बड़ी एस फॉर स्ट्रेंजर, एस फॉर स्ट्रेंजर लिस्ट बढ़ाने के बहुत ही शानदार और बड़ा है सर। दुनिया खाली है, स्ट्रेंजर, अजनबी लोग। जब भी बस में सफर कर रहे हैं, महागुरुदेव हमारे विष्णु पितामह सर बोलते हैं कि और बस में सफर कर रहे तो बाजू में बैठे ही रहता है कोई ना कोई, उनसे बात कीजिए, इंसानियत का परिचय दीजिए और उसको तुरंत अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। बिजनेस नहीं दोस्तों, सिर्फ लिस्ट में शामिल कीजिए। जहां भी जाते हैं आपको पर डे मिनिमम 3 से 5 लिस्ट शामिल कीजिए। लोगों से बात करना शुरुआत कीजिए, जिसको नहीं जानते उनसे भी जाइए और हेलो सुरेश जी कहाँ, हेलो महेश जी आप कहाँ, तो बोलेगा सर शायद आपको कंफ्यूज हो रहा है, मैं महेश नहीं हूँ, मैं सुरेश नहीं हूँ। कोई बात नहीं। बोला अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे एक मित्र है सुरेश, जो सेम आप दिख रहे हो। मुझे धोखा हो गया मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ, आपके जैसा हूबहू दिखता है मुझे, आप सुरेश हो। ऐसा तो नहीं मुझे आप 1 अप्रैल मना रहे हो, अरे यार आप हो, आप सुरेश। वो बोलता नहीं क्या बात कर रहे हो, तो आपका नाम क्या है, तो वो बताएगा मेरा नाम रमेश है। फिर बोलिएगा क्या बात कर रहे हो सर, एकदम हूबहू आप सुरेश ही जैसे दिख रहे हो, सर आपका नंबर मिलेगा प्लीज। जब भी सुरेश भाई मिले तो मैं आपको वीडियो कॉल करके उनके साथ मिलाऊंगा, आप एकदम हूबहू दिखते हैं रमेश सर, क्या आपका नंबर मिलेगा? आप उनसे नंबर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए। दिन में 5 अजनबी लोगों को कांटेक्ट करो दोस्तों, फिर उसको आप व्हाट्सएप में डालिए, रोज उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज डालिए और उसके साथ रिलेशन बिल्डअप कीजिए कि आप करते क्या है कैसे हैं। रिलेशन बिल्डअप करते करते जब बिजनेस की बातचीत आई तो धीरे से आईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को उसको बताइए। फिर जैसे आप उनको बताते क्या है बोला, जैसे ही क्या है बोला, बिजनेस बढ़ जाएगा दोस्तों। इसीलिए मेक अ लिस्ट, मेक अ बिग लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, मेक अ बिग लिस्ट, बड़ा लिस्ट बनाने का एक जरिया है अजनबी, और वही लोग सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं जिसको आप नहीं जानते और वो आपको नहीं जानता। ऐसे लोग ही आपको बड़ा बिजनेस करके देने वाले हैं। जी हाँ, डोंट प्रीजज, आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप पूर्वानुमान करेंगे तो दोस्तों आपका बिजनेस नहीं होगा। कोई भी चीज करने के लिए हम पूर्वानुमान नहीं करते तो क्या हमें अपने ड्रीम पूरा करने के लिए पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि मेरा पड़ोसी कंजूस है, मेरा पड़ोसी 1 टाइम की सब्जी को 3 टाइम खाता है तो ये क्या बिजनेस करेगा? नहीं, उसी को तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त
क्योंकि एक टाइम की सब्जी को 3 टाइम खाता है, ये आप जानते हो, तो उसको बताइए कि अभी की सब्जी को अभी खाना है तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाओ और जस्ट कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट में सामान लेना है और वही बात लोगों को बताकर आपके घर में लाखों रुपया आ सकता है। ये बात उनको बताइए। डोंट प्रीजज, कभी भी मत सोचिए एक ऑटो चालक, एक ऑटो ड्राइवर, इन लोगों से आप सोचेंगे कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति क्या बिजनेस करेगा। सर, उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देखिए हमारे 1 मई 2022 को हमारे बीच महाराष्ट्र से जिनके दोनों पैर नहीं है, वो आज हमारे बीच आया था। मैं इतना प्राउड हो गया उस व्यक्ति को देख करके कि हम लोग लंगड़े हैं, लेकिन आज वो सर जिनके दोनों पैर नहीं होते हुए भी दुनिया को कर दिखाया, आज अपने आप को सिलिंगेश्वर बन करके मंच में आया था। दोस्त, यस, मैं प्राउड करता हूं अपने आप को कि ऐसे व्यक्ति ने किया है। तो हम तो पैर होते हुए भी अपंग है। अगर किसी ने इस व्यक्ति के ऊपर सोचा होता है इसके दोनों पैर नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, ये क्या बिजनेस करेगा, वो व्यक्ति क्या सिलिंगेश्वर बन पाता, क्या उसके घर पैसे जा पाता? नहीं दोस्त, नहीं, किसी के भी बारे में कोई भी पूर्वानुमान न लगाए। मैंने उसको तुरंत उठाया सर, तुरंत उठाया। हम 2 लोगों ने मिलकर किया। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमें सीख दिया कि पैर नहीं होते हुए भी वो दुनिया की सारी जहां को घूम सकता है और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकता है। और उसको भी सलाम जिन्होंने उस व्यक्ति को बिजनेस दिया। जी हाँ, उस व्यक्ति को बिजनेस बताया। ऐसे ही आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है दोस्तों। न जाने कौन व्यक्ति क्या कर जाएगा, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। जी हाँ, चौथी बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा, मेक अ सिटी वाइज लिस्ट। कभी भी कोई भी लिस्ट बनाते हो तो शहरों के हिसाब से जरूर बनाएं, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे 1 मई 2022 को रायपुर में प्रोग्राम हुआ और हम पूरे लिस्ट को, ऑल ओवर इंडिया के लिस्ट को एक लाइन से लिखते आए हैं। तो रायपुर में प्रोग्राम हुआ तो रायपुर के लोगों को लिस्ट निकालना है, क्योंकि दिल्ली मुंबई सत्ता से लोगों को ला पाना उतनी पॉसिबल नहीं होता जितनी जिस एरिया में मीटिंग्स हो रही है, जिस एरिया में बड़ा फंक्शन हो रहा है, वहां के लोगों को प्रॉपर वे में बैठा पाना। अब देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा लोग क्यों थे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ला सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपने साथ कितने लाए, लिमिट में। कोई 10 लाया, कोई 15 लाया, कोई 20 लाया, कोई 25 लाया, कोई 30 लाया, कोई अधिक हुआ तो 50 लोगों को लाया, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होती बहुत ज्यादा को लाने का। लेकिन जिस एरिया पे, जिस क्षेत्र पे बिजनेस बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा फंक्शन है, वहां पर उस लोगों को बैठाने के लिए उस पेज को जब निकालोगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आने वाले जुलाई के महीने में बिहार के बापू सभागृह में एक बहुत बड़ा 7 से 8 हजार लोगों का फंक्शन होने वाला है, जिसका पिक अभी आपको सर ने दिखाया। जी हाँ, इसकी तैयारी कीजिए और सबसे ज्यादा बिहार के लिस्ट को बनाइए दोस्तों। सिटी वाइज फोकस कीजिए अभी बिहार में, क्योंकि वहां प्रोग्राम पे इतनी बड़ी धमाका होने वाला है, शायद नेटवर्क इंडस्ट्री में अभी तक कोई कंपनी नहीं किया, उसकी प्लानिंग हो रही। कल मैं महागुरुदेव के साथ बैठा था, मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनके मुख से सुने हुए शब्दों में ज्यादा बिलीव होता है दोस्तों। इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था कि इसको देखकर नेटवर्क इंडस्ट्री भौचक्के रह जाएंगे। जी हाँ, इसकी तैयारी जुलाई महीने में हो रही है, जिसको कल हॉल बुक करने के लिए हमारे महागुरुदेव, हमारे गॉड ऑफ लाइन माननीय जोबे जोसेफ सर और टॉप लीडर्स कल सभागृह में गए हुए थे बुकिंग के लिए। तो ऐसे जगहों का सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, बिहार को फोकस कीजिए, अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा वहां पर फोकस कीजिए। जी हाँ, सिटी वाइज बनाइए जरूर। सिटी वाइज नहीं बनाने से नुकसान क्या होता है, जब भी प्रोग्राम होता है एक व्यक्ति को हम छूट जाते हैं। जैसे अभी कई लोग अदर स्टेट से जो सर आए थे, सिटी वाइज लिस्ट नहीं बनाए होंगे, तो क्या होगा कि वो उस व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए भूल गया होगा। दिल्ली मुंबई कलकत्ता के व्यक्ति जिसको छत्तीसगढ़ के लिस्ट तो बनाया है, लेकिन पूरे 1000 लोगों के बीच में घुसा दिया, और वो व्यक्ति शायद उस व्यक्ति से मिस हो गया होगा, और उसी प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति उसको इनवाइट किया रहा होगा। इस प्रोग्राम के बाद वो व्यक्ति डिसीजन लिया होगा, यस मैं करता हूँ हाई रीच, और करने के बाद अभी बिहार में होने वाले सभागृह में जाके वो व्यक्ति फर्स्ट स्टार या सेकेंड स्टार बन के मंच में खड़ा होगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, दिल्ली मुंबई वाले जिसके लिस्ट में वो व्यक्ति था, सिर्फ अपने सर खुजा सकता है, यार ये तो मेरे लिस्ट का आदमी है,
ये तो मेरे लिस्ट है, मैंने लिस्ट में नाम जोड़ा है। तो सर आपके लिए इंतजार करने वाले हैं क्या? आपने सिटी वाइज लिस्ट नहीं बनाया, रायपुर की मीटिंग में आपने इनवाइट नहीं किया, जिसके वजह से दोस्त वो व्यक्ति आपसे मिस हो गया, उसको किसी और ने इनवाइट किया और आज फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार बनकर बापू सभागृह में मंच में चढ़ गया। तो आप सर खुजाते अलावा इसके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त हमेशा अपने लिस्ट को सिटी वाइज ही बनाइए। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन काम है, इस इंडस्ट्री में सबसे मेन काम है दोस्तों। ड्रीम तो हर व्यक्ति देख लेता है, लेकिन ड्रीम पूरा नहीं होता। इसका रीजन है आपके पास लिस्ट नहीं होना और प्रॉपर लिस्ट नहीं होना, जो मैंने आपको बता रहा है। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अपडेट द लिस्ट, अपडेट द लिस्ट। मैं अपनी टीम के कुछ लोगों के पास जाके देखता हूं तो सन 1957 की लिस्ट को लेके बैठा है। न जाने आज से 15 साल 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस सिस्टम को शुरू किया था तो लिस्ट बनाया होगा, उसी लिस्ट को पकड़ के घूमते रहते हैं। सर ये मेरा लिस्ट देखिए, सर ये मेरा लिस्ट है। इतने लोगों का लिस्ट बनाया सर, उसमें से कितने लोग न जाने ऊपर चले गए होंगे, न जाने कितने लोगों की मोबाइल नंबर्स बंद हो गए होंगे। इसलिए दोस्तों हमेशा लिस्ट अपडेट होते रहना चाहिए और पर डे मिनिमम 3 से 5 लोगों का लिस्ट आपके लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जी हाँ, तभी हम लीडर्स हैं। मैं भी इस काम में मिस करता था और मिस अभी भी करता हूं कभी कभी, लेकिन दोस्त हम सब अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 लोगों का नाम पर डे अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपके बिजनेस कभी डाउनफॉल नहीं जाएगा। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, कभी अपलाइन को बोलना नहीं पड़ेगा कि सर मेरा पावर लाइन बना दो ना, सर मेरा एक लाइन चला दो ना। ये सबसे बड़ी अपंगता का कारण है। उस पैर ना होते हुए भी जिन्होंने साबित किया, हम पैर होते हुए भी अगर अपलाइन को बोलते हैं ना कि सर मेरा एक लाइन चला दो ना, सर मुझे कुछ लोग दे दो ना, ये आपका अपंगता का कारण है। अगर आप लीडर्स हैं, अगर आपके अंदर क्षमता है, अगर आपके अंदर ब्लड दौड़ रही है, अगर आप सांसें ले रहे हैं तो अपनी पर्पस को तैयार कीजिए, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जिए, जरूरतों के हिसाब से नहीं। सर ने अभी एक वीडियो प्ले किया था। जी हाँ, संतोष नायर जी का आग ही आग, वो वीडियो देखिए जिसमें बोलते हैं कि अपनी चाहतों के लिए जिंदगी जियो दोस्तों, अपनी जरूरतों के लिए नहीं। और आज अपनी चाहतों के लिए ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने कहीं शेड्यूल बनाए हैं कहीं जाने का और आपके पास लिस्ट नहीं है तो पोस्टपोन कीजिए वहां जाना दोस्त, और सर्वप्रथम आज दिन भर बैठकर 500 200 300 लोगों का लिस्ट जरूर बनाए। बाजू में मोबाइल नंबर होनी चाहिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, लिस्ट उसी का बनाना जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानता है। अमिताभ बच्चन जी के नाम लिखने से आपकी बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सलमान खान जी के नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। मैं देखता एक लिस्ट को तो मैं तो हैरत में रह गया कि इन लोगों का नाम लिखे जिसको ये खुद भी नहीं जानता, कोई मतलब का नहीं है। लिस्ट उन्हीं का बनाना जिसको आप जानते हैं। आप तो जानते हैं, लेकिन क्या वो आपको जानता है? जी हाँ, वो अगर आपको जानते हैं तो ही लिस्ट में नाम लिखना, वरना पहले दोस्ती यारी बना लो, पहले रिलेशन बिल्डअप कर लो, फिर जाकर के ये काम करना दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में हम असफल हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री में अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिस्ट नहीं है। और जो भी लीडर्स, में आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन किया है और वो लिस्ट नहीं बनाया, सर्वप्रथम उस लीडर्स का चेक करें, डायरी चेक करें। लिस्ट नहीं बनाया है तो उनके साथ फील्ड में ना जाएं, सर्वप्रथम उसके साथ बैठकर लिस्ट बनवाएं। अगर लिस्ट नहीं बनाता तो दोस्त वो अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहता, ऐसे व्यक्ति को आप छोड़ दीजिए, उस व्यक्ति के साथ काम ना कीजिए जिनके पास लिस्ट नहीं है। और लिस्ट नहीं है तो बनवाइए, बैठिए। लेकिन अगर वो उसके बाद भी नहीं बनाता है सर, तो वो चाहता नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने आया है। ऐसे लीडर्स को आप छोड़ दीजिए। आप अपने सपना पूरा करना चाहते हैं दोस्त, सिर्फ लिस्ट वाले लीडर के साथ प्रॉपर वे में इन्विटेशंस करके, आगे जो चैप्टर है सर इसका इन्विटेशंस, लिस्ट बनाया हो तो इन्विटेशंस कैसे करना होगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा
मैं इन्विटेशंस के ऊपर में बात करूंगा कि जूम में कैसे इन्विटेशन करना है, फिजिकल में कैसे इन्विटेशंस करनी है, इसके बारे में। तो दोस्त मैं एक ही बात बोलूंगा, लिस्ट नहीं, लिस्ट बनवाइए। सो थैंक यू सर, आपने मुझे तहे दिल से सुना, इतने पेशेंस के साथ सुना, इसलिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मेरे गुरुजनों ने मुझ पर विश्वास जताया कि आज का मीटिंग्स मुझे लेना है, तो मैं अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास किया हूं। और मेरे शब्दों में कुछ त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं दोस्तों, और सीखते सीखते ये मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा मेरे शब्दों की त्रुटि के लिए, और आगे मैं अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दे पाऊं यही प्रयास करते रहूंगा। और बने रहिएगा कुछ लोगों से लाइव बात कराने के लिए। ग्रेट डायनेमिक लीडर रायपुर की शान डॉक्टर रोहित साहू सर, प्लीज वेलकम डॉक्टर रोहित साहू सर। आगे आप पैनल को कंटिन्यू करें सर। ओके 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 गुरुदेव, वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन नॉलेज को हम सब के बीच रखने वाले मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर श्री चंद्रशेखर आजाद जी को हम सब के तरफ से दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से नमन है। निश्चित रूप से दोस्तों इस जूम पैनल पर बने हुए सभी पार्टिसिपेंट सर के बातों को गौर से सुने होंगे और अपने डायरी में पेन के माध्यम से नोट डाउन भी किए होंगे। और हम सब अगर सर की बातों को बताए हुए बातों को आत्मसात करते हैं, पालन करते हैं 100 रूप से, तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। ये रॉ मटेरियल है, लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है मेरे दोस्तों। जिसके पास जितना बड़ा लोगों का लिस्ट होगा उसका मन उतना ही उत्साहित रहेगा, वो बिजनेस में लगातार लगातार सफलता को प्राप्त करते रहेगा। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नॉलेज को हम सब के बीच प्रेजेंट किया, उसके लिए मैं पुनः श्री चंद्रशेखर आजाद जी को धन्यवाद देता हूं दिल से। आइए दोस्तों इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हम शेयरिंग के पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगर शेयरिंग के पार्ट को स्टार्टअप करने से पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस भी लीडर का नाम मैं यहां से बुलाऊं उसको मंच पर आमंत्रित करूं, प्लीज अलर्ट रहें और अपने आप को तुरंत अनम्यूट करके अपनी बातों को यहां पर रखना शुरू करें। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के बातों से हम सब ने क्या क्या सीखा, इसके लिए मैं स्पेशल जानकारी के लिए हमारे बीच बने हुए रायपुर शहर की आन बान शान स्लिंग अचीवर श्री हेमंत साहू को मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम हेमंत साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से। हेलो, आपका नाम है सर लिस्ट में, आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा और अपनी बातों को रखिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? यस यस यस, कंटिन्यू सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, बोलिए सर, आ रही है आवाज। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार साहू है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार साहू है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। दोस्तों इस व्यवसाय में लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर इलियास मोहम्मद सर, मिस्टर RK मनहा सर को तहे दिल से नमन है। और मैं इस व्यवसाय को दोस्तों कल पार्ट टाइम कर रहा हूँ, और पार्ट टाइम करते करते केवल 3 महीनों में इस हाई रीच का कमाल ये है, 3 महीनों में लगभग मैंने 70,000 की अर्निंग कर ली है दोस्तों। और खास बात ये नहीं है, खास बात यह है कि आज मेरी 3,000 से प्लस हो गई है दोस्तों। मैं सभी को यहाँ ये बोलना चाहूंगा, आप तन मन धन लगा के काम करिए, नो डाउट बाहें फैला के हाई रीच इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए करोड़पति बनिए। आपने मेरे कितने बड़े पैनल में आमंत्रित किया सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद हेमंत साहू जी, आपने बहुत ही सुंदर सुसज्जित शब्दों में अपनी बातों को रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हम
सबके बीच बने हुए महाराष्ट्र गोंदिया के आन बान शान, जो बन चुके हैं हाईरिच की बिग पहचान, जिसको 5 पांडव की सेना में कर्ण की भूमिका की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वाले श्री डायमंड सिद्धार्थ सर स्पेशल स्पीच के लिए वेलकम सर, वेलकम डायमंड सिद्धार्थ सर। थैंक यू डॉक्टर रोहित साहू जी। आपने बहुत ही शानदार लहजे में सर मुझे इस प्यारे से मंच पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके दिल से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और चंद्रशेखर आजाद जी ने तो आज एक तख्त पटल खोल दिया लोगों के कि भाई किस तरह से हमें अपने काम को अंजाम देने के लिए क्या करना होगा। तो 4 बेसिक का बहुत ही शानदार शेयरिंग किया, बहुत ही शानदार तरीके से नॉलेज इंप्रूवमेंट किया हम लोगों के बीच। यकीन मानिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ने जिस टॉपिक पर बात किया उस टॉपिक को यदि हम बेसिकली कर लेते हैं, यकीनन दावा निवादा करते हैं आपकी जिंदगी में अल्टीमेट चेंज आएगा। क्योंकि जिन जिन लोगों के परिवर्तन आया है, जिन जिन लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, उन लोगों ने कुछ और नहीं किया जो आज चंद्रशेखर आजाद जी ने बताया वही काम किया। दोस्तों यकीनन आप इस सही प्लेटफॉर्म पर हैं, अपने वाई को क्लियर कीजिए, लिस्ट को सॉर्ट आउट कीजिए और सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए। अंतिम क्षणों में जिसने अपलाइन की बात है मानी, जिसने अपलाइन की बात है मानी, उसकी बदली है कहानी निश्चित थी, और जिस किसी ने अपलाइन की बात न सुनी अभी भी है जैसी की वैसी कहानी। ये 4 लाइनें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर कर सकती है, लेकिन इन 4 लाइनों को आप किस लहजे में लेते हैं मर्जी आपकी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। जय हाईरिच, घर घर हाईरिच, नगर नगर हाईरिच, जगह जगह हाईरिच। माय गो टू रोहित साहू सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू डायमंड सिद्धार्थ सर। जय हरिच। बहुत ही सुंदर सुसज्जित शब्दों में आपने हमें एक मैसेज दिया है सर, जिसका हम 100 रूप से पालन करेंगे। आपको दिल से धन्यवाद, ग्रांड सैल्यूट है सर। इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में ही रुकते हुए हम नारी शक्ति की ओर रुख करते हैं। हमारे बीच बनी हुई एक बेहतरीन लेडी लीडर नारी शक्ति श्री कल्याणी वालड़े, नागपुर महाराष्ट्र से। आइए मैम, और आज की अपनी शेयरिंग रखिएगा। वेलकम कल्याणी वालड़े मैडम जी। यस मैम, शुरू कीजिए मैम, आपका माइक अनम्यूट है। कल्याणी मैम यदि आपको चलिए सर आगे बढ़िए, शायद मैडम ट्रेन पे होंगे। ओके आगे बढ़िए सर। जी, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, हम इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा से हमारे बीच में एक और बेहतरीन डायनेमिक लेडी लीडर हमारे साथ बनी हुई है, जिसको मैं ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो डबल साइड सेलिंग अचीवर है। प्लीज वेलकम सुनीता लिट्टी जी, उड़ीसा से। सुनीता लिट्टी मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। शायद मैम जो है कंफर्ट जोन में नहीं है। सर का हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, विश्व पितामह अपलाइन का हैंडरेज आया है। सर को मैं आमंत्रित करता हूं। प्लीज रामनिवास पटेल सर। हेलो। जी मैम, बोलिए मैम, सुनीता लिट्टी मैम। ये नाम मनहर सर। हेलो, बोलिए मैम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, कुछ नेटवर्क इशू होगा तो हमारे बीच। हेलो सर। हेलो, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ सर, थैंक यू मुझे इतना बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिए है, और इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको।
और आप आज का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा है सर। और मैं बिलासपुर में थी जब से मैं 1 तारीख का मीटिंग में आई थी, उस दिन से मैं घर नहीं गई हूँ। आज बिलासपुर में थी, आज मैं रायपुर में हूँ और काम अच्छा चल रहा है सर। और अभी मैं मेरी नीचे तो अभी 3 सीलिंग अचीवर आज होने वाले हैं। और थैंक यू सर, इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। आप लगातार लगातार अपने मिशन पर ढकी हुई है, लगी हुई है और नारी शक्तियों को हाईरिच में अपना नेम फेम मनी बनाने के लिए अग्रसर हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि दिल से धन्यवाद है, बधाई है मैम। तो आइए दोस्तों, इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं मुंगेली की ओर, जहां से हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जो लगातार लगातार फील्ड में रहते हैं और लगातार अपने टीम को आगे बढ़ाते हुए सीलिंग अचीवरों की झड़ी लगा चुकने वाले ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर मोहम्मद इलियास जी को मैं ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम मोहम्मद इलियास सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही शानदार तरीके से आप साहू सर संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और चंद्रशेखर सर जी ने बहुत ही बारीकी से जो लिस्ट के बारे में बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों, जिसके पास लिस्ट ना हो वो व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकता साथियों। क्यों? क्योंकि मंजिल जाना कहाँ है उसको खुद को पता नहीं है। तो वो ऐसा लिफाफा है साथियों जिसमें एड्रेस ही नहीं लिखा है। तो आप जितने भी लीडर्स बने हुए हैं, शुरुआत करिए। यदि नहीं बनाए होंगे तो शुरुआत करिए साथियों। मोबाइल का लिस्ट एक बार धोखा दे सकता है, मगर डायरी में लिखा हुआ लिस्ट साथियों बहुत बड़ा आपको रास्ता देगा। मैं बता रहा हूँ, जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे डायरी को आप खोल के देखेंगे, मैं एक एक जूनियर का लिस्ट कहाँ कहाँ कितना बीवी हुआ है, कहाँ नया ज्वाइनिंग आया है, कहाँ क्या होगा, यहाँ तक के साथियों मैं किस दिन में कहाँ रहूंगा, मेरा पूरा दौरा प्रोग्राम को मेरे जूनियर लोग भी जानते हैं, मेरे सीनियर लोग भी जानते हैं। मतलब आप हमेशा अपडेट रहिए साथियों। क्यों? क्योंकि जब तक से आप अपडेट नहीं रहेंगे तब तक से आपका जूनियर भी अपडेट नहीं रहेगा। क्योंकि आपको ही देख के वो आया साथियों, और आपके को ही देख के वो काम को अच्छा तरीके से करेगा। मगर अच्छे तरीके से कब करेगा साथियों? जब आप अच्छे तरीके से करेंगे। देखना, साइकिल में जो फ्रेविल होता है बड़ा वाला, और पीछे में छोटा वाला फ्रेविल रहता है। जैसे बड़ा वाला फ्रेविल 1 राउंड घूमता है, पीछे वाला जो छोटा वाला फ्रेविल है 10 राउंड घूम जाता है। वैसी सीनियर और जूनियर है साथियों। जब सीनियर 1 राउंड घूमेगा, जूनियर 10 राउंड घूमता है। तो आप अपने आप को कंटिन्यू रखिए साथियों। मैं 7 महीने के दरमियान में बता रहा हूँ, 10,000 का टीम साइज हुआ है। केवल और केवल कैसे? मनहर सर को कॉपी किया, सिद्धार्थ सर को कॉपी किया, संदीप सर को कॉपी किया, रोहित सर, जो भी हमारे राहुल सर, मनहर सर, पटेल सर, और हमारे जितने भी चंद्रशेखर सर से लेकर आशीष सर से लेकर जो भी लीडर साथी उसको कॉपी करने की कोशिश किए। क्यों? क्योंकि उन लोग सफल लीडर है। हमारे श्याम स्वामी सर को देखिए, हमारे अजय को देख लीजिए, ऐसे लीडर को कॉपी करने केवल और केवल कोशिश किया साथियों। 7 महीने में 10,000 प्लस का टीम। और आज की डेट बता रहा हूँ साथियों, इसी महीने में मेरा भी 1 लाख प्लस इनकम जाएगा। और मेरे 2 जूनियर का मैं चयन किया हूँ जिसका 1 लाख प्लस इनकम जाने वाला है। ये हाई रिस्क देता है साथियों। थैंक यू सो मच सर, जो बेहतरीन मुझको अवसर दिया, और तमाम सीनियरों को धन्यवाद करता हूँ। ऐसा हाई रिस्क का पैनल के साथ साथ ऐसा बेहतरीन ट्रेनिंग जो हमारे कमांडो को ट्रेनिंग मीटिंग मिला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोहम्मद इलियास सर। मैं आपको ग्रांड सैल्यूट करता हूं सर, दिल से धन्यवाद देता हूं कि जो सिस्टम आप खुद पर लागू करते हैं वही सिस्टम को अपने पूरे डाउन लाइन में भी फॉलो करवाते हैं सर। और आप लगातार लगातार इस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। इसी का परिणाम है कि आपके साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं और सीलिंग अचीवर की लाइन लगी हुई है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है सर। तो आइए दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे डायनेमिक लीडर से मुलाकात करेंगे जो पेशे से टीचर है और वो यूथ आइकॉन है, टीम फ्रीडम के यूथ आइकॉन, जो अपने टीचर के प्रोफेशन को करते हुए भी इस बिजनेस को लगातार लगातार रन कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर राजकुमार कोसले जी को मैं सम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम राजकुमार कोसले जी। हेलो।
सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच बने हुए ग्रेट और डायनेमिक लीडर टीम फ्रीडम की जो शान बन चुके हैं, गोपाल दास मानिकपुरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, वो मैं ससम्मान इनवाइट करता हूं। आइए सर और अपनी बातें रखिए सर। गोपाल दास मानिकपुरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े चैनल में 2 शब्द बोलने के लिए इनवाइट किया है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मेरे सभी महागुरुदेवों को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हम लोग आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटोर श्री चंद्रशेखर वर्मा सर को भी मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। दोस्तों, आज की पूरा जो कमाल ट्रेनिंग रहा, बहुत बेहतरीन रहा। जिसने लिस्ट बनाया है उसने अपनी सक्सेस को पाया है। ये डेफिनेटली सत्य है कि किसी को अगर आगे जाना है तो हमको सबसे पहले अपना रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा। सक्सेस के लिए रॉ मटेरियल हमारा लिस्ट है। जैसे कि सर ने कहा, बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल जरूर है, सीमेंट, ईटा, गिट्टी, ये सारी बिल्डिंग बनाने का रॉ मटेरियल है। इसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल होगा लिस्ट बनाना। और लिस्ट बना रहे हैं तो एक बिग लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि सर ने कहा, ट्रेंड के माध्यम से बहुत सारी लिस्ट आ सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं रोड में हूँ, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। सो थैंक यू डॉक्टर रोहित सर, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का 2 शब्द दिए हैं। और सभी गुरुओं को मैं एक बार फिर से चरण वंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन तरीके से प्लेटफॉर्म कर दिया है। सो थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू गोपाल दास मानिकपुरी जी। बहुत ही सुंदर और सहज शब्दों में आपने अपनी बातों को रखा, उसके लिए पुनः आपको धन्यवाद सर। तो आइए दोस्तों, इस पैनल को और आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बने हुए टीम फ्रीडम के एक और जाबाज लीडर, जो आज से 5 महीने पहले इस कॉन्सेप्ट को, इस बिजनेस को स्टार्टअप किए थे और लगातार उनके टीम में 12 लोगों की सीलिंग अचीवरों की लाइन बन चुकी है। ऐसे ग्रेट और डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर को मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा। प्लीज वेलकम यादराम साहू जी। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू हमारे डॉक्टर रोहित साहू सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज की शानदार होस्टिंग के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे गुरु सम्माननीय चंद्रशेखर वर्मा सर, जिन्होंने आज आजादी की लड़ाई में मुझे शामिल किया और आर्थिक आजादी को मेरे बहुत अच्छे से तरक्की दिलाते हुए आज की शानदार ट्रेनिंग लिए हैं लिस्ट के बारे में। और इस लिस्ट को अगर यदि बना लिए दोस्तों, तो ये आज नहीं बरसों से आप बनाते आए हैं। और जिस दिन से बनाते आए हैं उस दिन से आप बना के रखे हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए। जिस प्लान को आप जानते हैं उस प्लान को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर इन्हीं बातों को अगर यदि आप अमल कर लिए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी 5 पांडव गुरु और सम्मानीय हमारे जो सर को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी मेरे लाइफ लाइन को भी धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से आज मुझे इस जूम पैनल में, इंडिया जूम पैनल में 2 शब्द बोलने का मौका मिला। थैंक यू रोहित सर। आवर मिशन योर फ्रीडम, हमारा लक्ष्य आपकी आजादी। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू ग्रेट लीडर यादराम साहू जी, आपने बहुत ही सुंदर सा मैसेज दिए हैं सर हम सबको। और दोस्तों, इस जूम पैनल पर बने हुए सभी नए पुराने साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं कि आज आप सब ने जरूर हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट पेंटर श्री चंद्रशेखर आजाद जी के बातों को या ट्रेनिंग को नोट डाउन किए होंगे और इसको आत्मसात करेंगे आज से ही, कल नहीं, आज से ही। तो आइए दोस्तों, इस जूम मीटिंग की अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए मैं हमारे बीच बने हुए हम सब के भीष्म पितामह, हम सब के मेंटर, नारी शक्ति को लेकर लगातार आगे बढ़ने वाले ग्रेट और डायनेमिक लीडर, जो कल ही 4th स्टार लेवल को अचीव किए हैं, जिसके लिए हम सब की तरफ से कोटि धन्यवाद सर को, कोटि धन्यवाद। और सर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद
हम सब के ऊपर हमेशा बने रहे। ऐसे ग्रेट और डायनेमिक लीडर हम सब के भीष्म पितामह श्री राम निवास पटेल सर को सह सम्मान मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम राम निवास पटेल सर। यस 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 यस, वाह वाह वाह, शानदार शानदार शानदार, बहुत ही शानदार आज की होस्टिंग। लवली अमेजिंग स्वीट किट हमारे डॉक्टर रोहित साहू जी, हमारे टीम फ्रीडम की आन बान शान है, वो बिग पहचान, बहुत ही शानदार तरीके से होस्टिंग करने के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती क्षणों से ही लगे हुए हैं, लगातार एक बढ़िया जिम्मेदारी से। तो हमें फक्र है, आप जैसे लीडर्स अगर हाई रिच में हैं तो हम नतमस्तक हैं आपको। शानदार। और आज की ट्रेनिंग तो बाप रे बाप, जो जरूरी है, जो बेसिक्स है, 4 बेसिक्स, चंद्रशेखर आजाद लगातार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आज हाई रिच की बन गए पहचान। बहुत ही शानदार तरीके से आज ड्रीम और लिस्ट को बखूबी वर्णन किया, और जो जरूरी है वो जरूरी बातें कही। ये डीएल है, डीएल में कहूंगा इसको, क्या डीएल पर बात करी, ड्रीम और लिस्ट है। सपने तो जान है, आपके सपनों के बिना आप नहीं चल सकते इस दुनिया में मेरे यारों। और हाई रिच में सपने देखो 1000, हाई रिच ने दिया आपको अधिकार, जितना सपना देखो। अभी तो बधाइयां है बहुत बहुत चंद्रशेखर आजाद जी, ग्लोबल अचीवर्स के लिए बहुत बहुत बधाइयां। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, वाकई में मेहनत करने वाला यहाँ सफल होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा यहाँ वैसा फल चखेगा। हाई रिच में आपको पहला कदम जो है, अपने भावी जो सहभागी हैं उनकी एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। बड़ी सी लिस्ट ही आपकी आशा है, और उसके फायदे बनाने का बखूबी वर्णन किया है आजाद जी ने। जब बड़ी लिस्ट रहेगी तो आप निराश नहीं होंगे कभी। अन्य लोग जो मिलते हैं आपको निगेटिव रवैये वाले, उसके कारण आप बिजनेस छोड़ोगे। बिजनेस इसलिए आप छोड़ देते हो क्योंकि आपके पास लिस्ट ही नहीं है। जब बड़ी लिस्ट होगी आप आसान्वित रहेंगे। कितना छोड़ेंगे। बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रहता है और आपको आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपके पास एक संसाधन है, बहुत बड़ी लिस्ट है? जो नहीं आएगा छोड़ो उसको, लेकिन एक बड़ी लिस्ट रहती है, तू नहीं और सही, तू नहीं और सही, ये लगातार आपको आसान्वित रहते हैं। आप तो बड़ी लिस्ट बनाइए, बिग लिस्ट के साथ एक बेस्ट लिस्ट बनाइए। बेस्ट माने बिल्ड, एक्सपेंड, सेलेक्ट, ट्रेन। एक बड़ी लिस्ट बनाए, उसको बड़ा और करते जाइए रोजाना, जैसे बताया, जो 4 लोगों से 5 लोगों से रोज मिलिए, नए लोग 3 फीट सिस्टम का इस्तेमाल करें। 3 फीट के दायरे में कोई नया आदमी है, उसकी तारीफ करें, कैसे भी करके उसे पहचान बनाएं। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि लोगों का बिजनेस है मेरे यारों। लोग नहीं रहेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। सो सीखिए इसको लगातार। सेलेक्ट, अपनी सूची में लोगों को चुने, कुछ अच्छे चुनिंदा लोग, और फिर उनको ट्रेंड करें। जैसा मैं कर रहा हूं आप भी करो ऐसा। बस यही है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो बहुत ही शानदार आज लिस्ट रही, और लिस्ट की बात कह डाली, ये बहुत जरूरी है। हमने भी जब शुरू किया था इस बिजनेस को, लिस्ट बनाने में झिझकता था। जब मैंने अपना नजरिया बेचने के ये सब काम करना शुरू किया, फिर ये सीखते गए। सभी ने सीखा है, कोई सीख धरती पर सीख नहीं है। सभी ही अपने अप्लायंस से, अपने जो है चारों तरफ मीटिंग में हम रहते, एक दूसरे सीखते हैं, क्रॉस लाइनिंग से भी सीखते हैं। सबसे सीखो, जो अच्छा काम करो उससे सीखो, बढ़िया काम। ये जो है आज हम लोगों का भी बताइए, 13 महीने में 26 लाख की इनकम खड़ी कर डाला। ये बढ़िया इनकम जो है ऐसे। मनहर जी आज 40 लाख 50 लाख पर, राहुल निरकर जी, हमारे जो है संदीप जी, ये क्या है? सीखा सबने यहाँ के। तो आप भी सीखिए, हमारी शुभकामना है। लगातार बढ़िया काम हो रहा है, लगातार करते रहिए, और आलस मत करिए। दिन दूना रात चौगुने उत्साह से। ये नहीं कि अब काम जुड़ गया तो काम ने धीमा करना, और लगातार 5 साल रगड़ के काम करो। 5 साल प्रोजेक्ट का काम है? जब तक आप करोड़पति नहीं बन जाओ तब तक ये लगे रहो अरबपति बनना है। और अब तो हाई रिच कॉइन आ गया है। लगातार उसको भी करो, इसको भी करो, उसको भी, जो जैसा सीख के सब करो।
यहाँ 10-10 प्रोजेक्ट, अभी तो और प्रोजेक्ट आएंगे। हाई रिच फार्म सिटी आएगा। हाई रिच के अलावा कहीं जाने नहीं आपको मेरे यारों, यही सब कुछ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कहीं मत जाओ। हाई रिच में पूरा जीवन अपना लगा दो, 5 साल प्रोजेक्ट है और फिर देखो क्या होता है, पूरी जिंदगी संवर जाएगी मेरे यारों। तो बढ़िया बढ़िया शानदार आज का पोस्टिंग और शानदार जो, और आज जो है नारी शक्ति के बारे में देखो, मेरे को तो अभी गदगद हो गया। मैं ये सुनीता लिट्टी, बाप रे बाप, ये जब से आई बता रही घर ही नहीं गई है, मैं दंग रह गया। मतलब 1 तारीख को बिलासपुर गई, वहां पर 3 सीलिंग जीवन निकाल के आज रायपुर में आई, अभी मेरे को जो है शाम को पता चला। और बाप रे बाप, तो ये नारी शक्ति भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, सलूट है नारी शक्ति आपको। और आज जो इतना मतलब जंगल में उसका घर में पर्सनली मेरी डायरेक्ट है वो, और आज देखिए कि पूरा जो है घूम के जो पूरा एक उत्साह बढ़ गया उसके अंदर। सो सलूट है, नारी शक्ति जिंदाबाद। आप ऐसे करते रहें और 5 लाख की याद रहे आप लोग, नारी शक्ति 5 लाख नारी शक्ति खड़ी करना है। हम बहुत आपका आदर सम्मान, एक तरफ पूजनीय हो आप लोग, इतनी मेहनत करके जो है चारों तरफ घूम रही हो और अपने हाइट को, सम्मान को शिखर पर पहुंचा रही हो। सो सुनीता लिट्टी मैडम, आपको भी सलूट है, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ कि हाई रिच की